अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज में से आंसर क्वेश्चंस को लर्न करना है और नोटबुक पे लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? इम्तिहानात और टेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम? इम्तिहानात और टेस्ट की क्या अहमियत है? डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम डू यू प्रेफर to have and why? When you can study the best in the day or at the night and why? ठीक है, इसके 5 आंसर्स क्वेश्चंस हैं, उसके 5 ही आप लोगों ने इसके आंसर्स लिखने हैं और ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जो है ये मौजूद नहीं होंगे। What is the difference between test and exams? The difference between test and exams is that test can be taken every month or quarterly. Exams are final after a year and a quarter. About what you have learned after the test. आप स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। टेस्ट वही जो आप लोग डेली बेसिस पे देते हैं स्कूल में, ठीक है। एग्ज़ाम्स वही जो फाइनल टर्म, सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने यही आपको यहाँ पर बताया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम? द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इज़ डैट दे कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द 3। ये तीनों टेस्ट होते हैं, रिटन भी होते हैं, ऑरल भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कैन डैट यू कैन शो व्हाट यू नो बाय डूइंग समथिंग। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 9-10 में ही आते हैं ज़्यादा। 9-10 के उसमें सिलेबस में मौजूद होते हैं। तो उसमें क्या है, प्रैक्टिकल में आपको पता है अमली काम, मतलब आप वो काम करके दिखाते हो कि आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम डू यू प्रेफर to have and why? I wonder prefer written test and exam because I can put down on paper as to what I have studied the whole year. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, when can you study the best in the day or a night and why? I can study when you feel fresh and resting, then I most alter and clever. Are you good planner? क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने इसका करना है बुक से। हमने बुक वर्क, आर यू गुड प्लानर, मार्क, टिक और अ क्रॉस। आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम एंड टीवी। इसका करेक्ट होगा, आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर आई डोंट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी। इसका भी करेक्ट होगा, I work on my hard stuff first to prepare the subject I enjoy afterward. इसका भी करेक्ट होगा, I read all instructions and questions carefully. इसका भी करेक्ट होगा, I check my work when I have finished, making sure that I have attempted it rightly. इसका भी आप लोगों का करेक्ट होगा। अब इसके साथ ही हम लोगों ने इंग्लिश बी में से
फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में अपने कर लिया हुआ है, उसको मैं एक मरतबा आप लोगों से को रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये देखिए 10,000 सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो है इसमें से हम लोग अपनी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से कर सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने अपने फर्स्ट टर्म में भी कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, आप लोगों ने उर्दू की पहचान में आपके पास ता है, ती है और ते हैं आते हैं, ठीक है। इसमें अब आपका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ हम लोगों ने एस और ईएस को ऐड करना है, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा वर्ड्स हैं एंड अ फुल स्टॉप है। अब एस जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने तब पुट करनी है जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगल फॉर्म में होगा, मतलब ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर थिंग हो गई, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, तो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस को पुट करना है। और ई एस हमने तब पुट करना है जब हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब ई पे, एस पे, सी एच पे, एक्स पे, ई एस पे फिनिश्ड होगी, मुकम्मल होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमें पता है, वर्ब हमें पता है, डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड अ वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पर हम वर्ब कर रहे होते हैं अपना, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से मैं आप लोगों को पिक्चर अपलोड कर रही हूँ टेंसेस की। आप लोगों ने मैक्सिमम 15 टेंसेस जो हैं वो अपने नोटबुक्स पे नोट करने हैं, और साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी 1 से लेके 20 तक लर्न करने हैं, जो आपको मैं ग्रामर बुक के पेज में से पिक्चर को अपलोड करूँगी। और स्टूडेंट्स, मुझे आपकी क्लास में से ऑलमोस्ट सिर्फ 1 और 2 स्टूडेंट्स के जो हैं वो काम आ रहा है, जैसे अतूफ़ा बच्ची है, ठीक है, अतूफ़ा का काम आ रहा है, और एक और स्टूडेंट है उसका काम आ रहा है। मुझे जो है ये मेरे पास इनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स की वो 60 स्टूडेंट्स हैं 6 क्लास में, तो 60 स्टूडेंट्स में से मुझे जस्ट 2 या 3 स्टूडेंट्स का काम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बच्चा जो है वो सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रिस्पॉन्स भी लाजमी करो और अपना वर्क जो है वो सबमिट लाजमी करवाओ। डेली बेसिस पे आपको सारा काम करवाया जा रहा है और डेली बेसिस पे जो है वो आप इसको लाजमी सबमिट करवाओ। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।